अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है दोस्तों। मैं यार इधर आ गया हूँ आज अपना थल के इलाके में। तो यहाँ पे आज मॉल दिखाऊंगा मैं आपको सारा। यहाँ पे जो है ये सारी चने की फसल है जो आपको इधर नज़र आ रही है। तो अभी बारिशें इतनी हुई नहीं, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी पहले, लेकिन अभी बारिश चाहिए। अगर हो जाए तो ये चने की जो फसल है इसमें निखार आ जाएगा और क्या ही बात हो जाएगी फिर तो। बारिश अगर हो जाए तो उसका जहाँ तक चनों को फ़ायदा है, वहीं पे जो ये जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं ये उगती हैं, तो ये भी जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती हैं। बारिश हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। बहुत से लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जो है बारिश चने की फसल के लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, चने की फसल के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो है जब बारिश होती है तो फिर आपको पता है जड़ी बूटियाँ वगैरह चने की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा उगती हैं। तो उस तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं सारी, उनको ख़त्म करने के लिए आपको पता है फिर लेबर जो है वहाँ पे लगाई जाती है। तो ये भी एक रोज़ी का ज़रिया बन जाता है। जहाँ पे चने की फसल को फ़ायदा होता है वहीं पे मज़दूर को जो है रोज़गार भी मिल जाता है। वैसे भी चने की फसल को जो है इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। थोड़ी सी बारिश एक दफ़ा भी हो जाए तो इसके लिए काफ़ी होती है। मतलब पूरे सीज़न में 6 मंथ का जो इसका पीरियड होता है, अगर उसमें तकरीबन एक बार भी बारिश आ जाए तो वो इसके लिए काफ़ी होती है। यहाँ पे जितना भी इलाका है हमारा थल का है, जैसे आप यहाँ से ले लें, जंग से आगे जो है कोट शाकर वाली साइड जो है खुशाब, शेरगढ़, नूरपुर थल, कैदाबाद, और इस तरह इधर आप चले जाएं। फिर बक्कर वाली साइड है हैदराबाद थल, मुनकेरा, और इधर लिया वाली साइड है चौका जम तक, चौबारा, ये जितना एरिया भी है सारा, इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चने की फसल काश्त होती है। लेकिन आप देखें तो ये इलाके ही सबसे ज़्यादा पसमानदगी का शिकार है, क्योंकि यहाँ पे सहूलियात नहीं है। यूँ समझें कि अगर डिजिटल निज़ाम यहाँ पे आ जाए, किसान को किस तरह डिजिटल कर दिया जाए, ज़रूरी आलात जो हैं वो अपडेट कर दिए जाएँ, पुराना तरीका अभी भी रह जाए यहाँ पे। तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पे जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो टिड्डी दल जो थी उसकी वजह से हुआ, और फसलों के कीड़े जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी बारिशें जैसे नहीं हो रही, तो अगर मज़ीद अगर बारिशें नहीं होती तो चने की फसल के ऊपर कीड़ा असर करेगा। और इस तरह और भी काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं जिनका अभी तक जो है किसान को उसका हल नहीं बताया जा रहा। किसान अपने तय जो है वो कोशिश करता है, लेकिन एक किसान कितना है कि अपनी फसल को महफूज रख पाएगा। तो अगर हुकूमत भी किसानों का साथ दे तो वो इसमें जो है फसलों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा, फसलों को हम बीमारी से बचा सकते हैं और इससे मईशत जो है वो भी मज़बूत होगी। लोगों का जो है वो चने की फसल पे थोड़ा इन्हिसार कम होता जा रहा है। जिनके पास ज़मीनें हैं लेवल, यहाँ पे टीले वगैरह नहीं हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ पे गंदम भी बहुत ज़्यादा काश्त होती है। अब तो थल के एरिया में जब से जो है सोलर पैनल आए हैं, सोलर सिस्टम आया है, तब से चने की बजाय लोग ज़मीन को जो है लेवल करके तो वहाँ पे सोलर ट्यूबवेल लगवाते हैं और उसके ज़रिए जो है दूसरी फसलें काश्त करते हैं। यहाँ पे ये एक लगाया हुआ, ये ट्रैक्टर पे इसको चलाते हैं, पुराने दौर का है। ये ट्रैक्टर के ज़रिए इसको चलाते हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर जो है अभी थल के एरिया में सोलर वाले जो है ट्यूबवेल वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है। अब एक मेनली जो चीज़ हम थल में चने की काश्त करते हैं तो हमने बेच के गंदम वगैरह चीज़ें लेनी होती हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं, जो ख़ास कर जो हमारा ये थल का इलाका है, जो डिज़र्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उन्होंने मोस्टली यही करना होता है कि गंदम ख़रीदने के लिए जो है वो चने को फ़रोख्त कर देते हैं और गंदम पूरे साल की इकट्ठी एक दफ़ा ले ली। तो जब अपना ट्यूबवेल वगैरह लगा के तो अपनी ज़मीन पे गंदम भी काश्त कर लेंगे, तो यूँ समझ लें कि पहले जो गंदम ख़रीदने के लिए चने को जो है वो बेचना पड़ता था, तो उसको फिर वो किसी और काम में लगाते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, लोगों ने अभी मतलब सीखना शुरू किया है इन चीज़ों से कि वो डिजिटल किसान होते जा रहे हैं, खुद कफ़ील होते जा रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो अपने तय खुद ही चीज़ें उगा रहे हैं। यहाँ पे थल में आपको रेत ही रेत नज़र आएगी, तो वहीं पे आपको कहीं कहीं पे इस तरह की
हरियाली भी नज़र आ जाएगी। तो इसकी वजह यही है कि अभी लोगों ने अपना इन्हिसार जो है वो चने पे बहुत कम कर दिया है। तो अपने तय वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह जो है ज़मीन को लेवल करके तो यहाँ पे बाकी फसलें भी उगाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को ख़ुद कफ़ील कर सकें। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो टीले हैं ऊंचे, जहाँ पे ना तो चने की फसल होती है और ना ही इधर पानी जो है वो लगाया जा सकता है, ना इनको लेवल किया जा सकता है। तो यहाँ पे लोगों ने जो है वो दरख्त लगाए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं सारे। तो ये लेवल नहीं था, ज़मीन ऐसी थी कि यहाँ पे ना तो ट्रैक्टर चल सकता है, चने की फसल भी काश्त नहीं हो सकती। और यहाँ पे जो है लोगों ने ये दरख्त लगाए हुए हैं। अब ये यहाँ पे जब पानी नहीं लग सकता और चने की फसल भी नहीं हो सकती, तो ट्रैक्टर भी इधर नहीं आ सकता, तो ये इन्होंने इसके ऊपर दरख्त कैसे लगा लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लोगों ने छोटी मोटर आई हुई हैं मिसाइल वाली, तो वो लोगों ने यहाँ पे लगा के ना हर थोड़े वक्फे के बाद ना जो है ना, इन्होंने यहाँ पे सोलर वाली मोटर लगा के तो इन टीलों के ऊपर, नाहमवार टीलों के ऊपर इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं सारे। ये एक अच्छी कोशिश है। आप देखें यहाँ पे दरख्त काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो लकड़ी आपको पता है कितनी महंगी है आजकल, तो इन नाहमवार टीलों के ऊपर ये दरख्त लगा दिए जाएँ तो कितना ही अच्छा हो। या आप यहाँ पे देखें, जितनी भी ये ज़मीन थी सारी, वहाँ पे ये इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं। ये ऐसे दरख्त हैं, ठीक है, इनको खग्गल बोलते हैं और इस तरह कुछ बोलते हैं। तो ये इस तरह के हैं कि इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है। एक दफ़ा इनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में चली जाएं तो फिर ख़ुद से ही फलना फूलना शुरू हो जाते हैं। देखें यहाँ पे मैं आपको इसकी सोलर वाली जो मोटर है छोटी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही कमाल कारीगरी है, देख लें आप। तो यहाँ पे ये लगी हुई है मोटर, छोटी सी मोटर है, आप देख लें इस तरह की ना। इसमें इस पूरे जो एरिया है जहाँ पे ये दरख्त लगाए गए हैं, तो इन दरख्तों के साथ इस तरह की सारी मोटर्स लगाई गई हैं, सारी छोटी छोटी। इसकी ये तार पड़ी है, तो इसके साथ इसको कनेक्ट करके तो इसको चलाया जाता है। मेरे ख़्याल से जो 150 वाट 150 वाट वाली जो है 2 प्लेटें, उनके ऊपर ये आराम से चल जाती हैं। और पानी भी इतना निकाल जाती है जितनी घरों में जो है, घरों में पानी वाली मोटर लगी होती हैं, तो उतनी स्पीड से ये भी पानी निकालती हैं। कमाल की जो है ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई है। नीचे ये जगह बना के तो इसमें उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं। यहाँ पे पानी देने के लिए एक बंदा ही काफ़ी है, बस आपने प्लेटें साथ जोड़ देनी है। सोलर प्लेट जो हैं वो आपने साथ जोड़ के तो पानी लगा सकते हैं आप। तो देखिए, जैसे अभी लकड़ी जितनी महंगी होती जा रही है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि लाखों रुपए में जो है ये जब तैयार होंगे तो लाखों करोड़ रुपए में ये बिकेंगे। पूरी यहाँ पे 12 किले 12.25 किले जो है एक लाट, तो उसमें पूरी लाट में इन्होंने ये दरख्त लगाए हुए हैं। और इसी पे ही अभी ज़्यादा जो है इनका इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि दरख्त लगाएंगे तो ही बच पाएंगे। हमारी मईशत को भी मजबूत करता है, क्योंकि हमारी मईशत जो है उसका पहिया किसान के ज़रिए से ही चल रहा है। तो किसान जितना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, इतनी मेहनत करेगा, जितनी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके तो अपनी मईशत को भी मजबूत करेगा और मुल्क की मईशत को भी मजबूत करेगा, तो तभी ये मुल्क सही तरह चलेगा। यहाँ पे एक साइड पे चने की फसल है और ये सारी, और एक साइड पे ये दरख्त लगाए हुए हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये जब दरख्त तैयार होंगे 3 साल में 4 साल में जब ये तैयार हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसके पास तो पैसा ही पैसा होगा। और ये इधर से दरख्त बेच के तो ये मेरे ख्याल में 7 वाली ज़मीन तो ख़रीद ही सकता है, इतना पैसा उसके पास होगा। जगहों पे जो है इस तरह भी उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं। देखें आप, एक मुनासिब फासला रख के तो उन्होंने दरख्तों को लगाया हुआ है। वो नीचे उसके जो है कुछ फसलें वगैरह, सब्जियां वगैरह काश्त की हुई हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर इस तरह से बंदे के पास थोड़ी सी ज़मीन हो
तो बंदा इस तरह से भी उसको लगा सकता है। यहाँ पे आप देखें तो इधर भी, यहाँ पे भी आपको सोलर वाली मोटर ही नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मेनली तो यही चीज़ें ही हैं जो है, लोगों ने सोलर वाली मोटर लगाई हुई हैं छोटी छोटी, और उस पर उन्होंने सब्ज़ियाँ वगैरह और बाकी जो अपने दरख्त वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं। ये तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चने की फसल में थोड़ा बहुत बताया और आपको बताया कि कैसे लोगों ने जो है टीलों के ऊपर दरख्त लगाए हुए हैं। तो अगला जो हमारी वीडियो है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है जहाँ पे थल के अंदर जो शुरू हुआ है। तो लोगों ने एक बड़े पैमाने पर ज़मीनों को लेवल करके तो वहाँ पर उन्होंने ट्यूबवेल लगवाए हुए हैं। तो अगली वीडियो में आपको वो सारा मॉल दिखाऊँगा किस तरह लोग जो हैं थल को डेवलप कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।